विवाह करते समय जब तुम कुंडलियों का मिलान करते हो ना, वहां और भारी गलती करते हो। किसी भी सामान्य से सामान्य पुजारी जी को जाकर तुम दिखाते हो, बिल्कुल गलत है। विशेषज्ञ को दिखाओ, तुम्हारी लाडली अथवा तुम्हारे लाडले के पूरे जीवन का सवाल है। हाँ, लाखों लाखों रुपए तुम अपने विवाह में खर्च करोगे और कुछ 2-4 हजार बचा लेने के बाद तुम करोड़पति बन जाओगे, लग रहा है। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी इस बात को हमेशा मानना। कुंडली का जो मिलान है वो बहुत अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा ये 8 गुण मिलाए जाते हैं। जरा गौर से समझना, 2 मिनट में बता दे रहा हूं, तुम खुद ही ज्योतिषी बन जाओगे, अगली बार ये गलती नहीं करोगे। कुंडली मिलान पर 8 गुण होते हैं टोटल, वर्ण से लेकर नाड़ी तक 8 गुण हैं। 8 गुण मतलब 8 वो सोपान हैं, 8 सीढ़ियां हैं और 8 नाम हैं जो आपस में मिलने चाहिए। वर्ण मिलना चाहिए, नाड़ी मिलना चाहिए, मैत्री मिलना चाहिए, योनि मिलना चाहिए। इस प्रकार से 8 सीढ़ियां हैं, वो सब मिलनी चाहिए तो शादी होती। टोटल कितने गुण होते मालूम किसी को? हाथ उठाओ जिसको जिसको पता है टोटल कितने गुण होते हैं। 36 गुण होते हैं। अगली बार कोई पूछे तो हाथ उठाकर कहना मुझे मालूम है 36 गुण होते हैं। कितने होते? 36 गुण होते। जोर से बोलो, कितने होते? 36 गुण होते हैं। अब कैसे इसका क्रम कैसे है? वो जो 8 गुण हैं, पहले का 1, दूसरे के 2, तीसरे के 3, चौथे के 4, पांचवें के 5, बिल्कुल क्रमशः उनके नंबर हैं। अगर आप 1 से लेके 8 तक गिनतियां लिख लो, उसे जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। जोड़कर देख लीजिए क्या कह रहा हूं। 1 से लेके 8 तक लिखो और उसे काउंट कर लो तो 36 गुण आपको प्राप्त हो जाएंगे। वो 36 गुण मिलने आवश्यक होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर भकूट और नाड़ी के हैं। इनके नंबर सबसे ज्यादा बड़े हैं और ये मिलने बहुत आवश्यक है। भकूट और नाड़ी मिला दीजिए अथवा ब्लड ग्रुप मिला करके डॉक्टर से बात कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी पद्धति इतनी रिच है कि विज्ञान अभी भी रिसर्च कर रही है उस पर। और ये मैच न करे तो क्या होगा? भकूट और नाड़ी मैच नहीं करे तो क्या होगा मालूम? हाँ, भकूट और नाड़ी मैच नहीं करे तो क्या होगा पता है? भकूट और नाड़ी मैच नहीं करे तो बच्चा विक्षिप्त पैदा होगा, विवेक से अनुकूल नहीं होगा, दिमाग उसका अच्छा नहीं होगा, बौद्धिक विकास नहीं होगा और किसी न किसी तरह से बच्चे में कुछ कमी होगी। चाहे उसको शरीर में कोई कमी हो, दिल में कोई कमी हो, मन में कोई कमी हो, बुद्धि में कोई कमी हो, अथवा देखने में कोई कमी हो, चलने उठने बैठने में कोई कमी हो, कोई में कोई कमी रह जाती है उसमें। और अगर मैत्री नहीं मिल रही है तो आपस में तालमेल मिलेगा नहीं, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। इसलिए 8 गुण मिलाने ये बहुत आवश्यक है। ये 36 गुणों में से कम 18 जरूर मिलने चाहिए, पर 18 में कौन से जरूर मिलने चाहिए उस पर ध्यान देना है। गृह मैत्री मिलना चाहिए, वर्ण मिलना चाहिए, नाड़ी मिलनी चाहिए और योनि मिलनी चाहिए। ये अगर नहीं मिला तो विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और एक बात कहूं, पहले जब लोग बहू देखने जाते थे तो घर की माताओं को लेकर जाया करते थे। हाँ जी ना जी। घर की कुछ औरतें जाती थी कि नहीं? जरा जोर से बोलो, हाँ जी ना जी। अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं, बोले हम तो अकेले ही गए और खुद ही करके चले आए। हमारे घर में अम्मा को तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, दादी को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते। हमारे घर से बुजुर्गों की वो सूझबूझ खो रही है, इसलिए हम पतित हो रहे हैं। पहले लोग जब बिटिया देखने जाते, बहुरानी देखने जाते तो महिलाओं को लेकर जाते, महिलाएं खूब ऊपर से नीचे तक निहारती और एक एक गुण मिला लेती। वो 36 गुण पंडित जी महाराज जी जो मिलाएंगे महिलाएं अपना आपस में ही बैठकर मिला लेती। और अगर महिलाओं ने पास कर दिया तो सत्य मानना, फिर वो विवाह गड़बड़ हो नहीं सकता, अनंतता में चलेगा वो।